सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे हिंदी का आप लोग को हिंदी का जो है कि विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन जो यूनिवर्सल बुक से हम करा रहे थे, इसमें अब तक हम 3 लेसन करा दिए हैं। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियाँ, दूसरा लेसन हमारा था हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह, तीसरा में कराया शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। आज हम देखेंगे संज्ञा क्वेश्चन, लिंग, वचन, कारक। आज हमारा फोर्थ लेसन यानी चौथा हमारा लेसन है संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। कौन कौन सा? संज्ञा, ठीक, लिंग, वचन, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, इनके सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे जितने आए हुए हैं। बस यही बात है कि एक भी क्वेश्चन यूपीएससी दरोगा में हिंदी से जीएस से छूट ना जाए, इसलिए मैं इतनी मेहनत लगातार कर रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द के प्रकार, शब्द के आधार पर मनुष्यता, शब्द के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा है, प्रणार्थक क्रिया है, गुणवाचक, भाववाचक। तो शब्द के आधार पर मनुष्यता का कौन सा भेद है? इसका विकल्प डी सही जगह भाववाचक। मनुष्यता एक प्रकार का भाव है ना, मनुष्यता। शब्द के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? तो भाववाचक। ठीक है, कौन संज्ञा? भाववाचक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में दूसरा। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। उभयलिंग, स्त्रीलिंग, चौथा विकल्प पुल्लिंग। विकल्प इसका डी हो जाएगा। क्या है? पुल्लिंग। तन क्या है? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। से अलगाव किस व्यक्ति का बोधक होता है? कर्ता ने कर्म को करड़ से, ठीक, तो इसका विकल्प अलग होना, अपादान। ठीक है, तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा क्या? अपादान। ठीक, 3 का विकल्प हमारा जो है कि सी से हो जाएगा अपादान। से अलगाव किस व्यक्ति का बोधक है? अपादान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? चौथा क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, प्रत्येक, प्राण, आंसू। ठीक, आप लोग जल्दी से आंसर इसका करिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका विकल्प बी सही होगा, प्रत्येक। प्रत्येक क्या है? दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। विकल्प इसका 4 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, प्रत्येक। ठीक है, कक्षा का वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो वर्गों का वर्गीकरण देख नीचे भी दिया, इसका अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, तो 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 2 प्रकार से, 8 प्रकार से। तो वर्गों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 3 आधार पे, 4 आधार पे, 2 आधार पे, 8 आधार पर। ठीक, 5 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, 2 आधार पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, मनाही, खुशी, विद्वता। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, मनाही, खुशी, चौथा क्या है? विद्वता। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा। सोना क्या भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा पूछा है ना, सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, मनाही एक भाव नहीं होता कि हम आपको मना कर रहे हैं, मान नहीं रहे। खुशी, विद्वता भी एक भाव है, कोई वो पैमाना थोड़ी है कितना विद्वान है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, क्रूर। क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, क्रोध। तो कौन संज्ञा है? क्रोध जो है क्या? वो संज्ञा है। ठीक, 7 का विकल्प हमारा 1 हो जाएगा। 8 देखते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु के आधार से, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, कारक कारक। 8 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा क्या? संप्रदान कारक। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो संप्रदान कारक। ठीक, नहीं, अलग होना अपादान, अभी तो बताए थे आप लोग को, गलत टिक लगा दिए। अलग होना अपादान हो जाएगा। ठीक, अपादान कारक। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो विकल्प इसका बी हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक, अलग होने के लिए। 9वां देखते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? सोना, कुंज, परिवार। ठीक, भाववाचक। यौवन, लोभ, मोह। ठीक, हमको तो यही सही लग रहा है 9 का बी की यौवन, लोभ, मोह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां का है गहने अलमारी में है, अलमारी में पद, अलमारी में है, पद में कारक है। गहने अलमारी में है, पद में कारक है। करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, डी अपादान कारक। तो 10 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? अधिकरण कारक। ठीक है, गहने अलमारी में है,
10 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। घने अलमारी में है, में पद में कौन सा कारक, अधिकरण कारक, ठीक। 11 देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यूपीएसआई में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन एक बार 2017 में या 21 में पूछा गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें भी अपादान कारक होगा। अभी बताया था ना कि से अलग होने में विकल्प ये दिया है, करण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, डी वाला उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक आप लोग मारिएगा, ठीक। क्वेश्चन 12 देखते हैं, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, पेड़ हो गया, मिठास हो गया, सुंदरता हो गया, चतुराई। तो निम्न में जो जातिवाचक संज्ञा है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा पेड़ है, ठीक है। ये क्या भाववाचक, मिठास भाववाचक है, सुंदरता भी एक प्रकार का भाव है, ठीक। अगला देखते हैं, सेना, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराती है। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन संज्ञा का बोध कराता है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो विकल्प इसका 13 का सही हो जाएगा, समूहवाचक। लगी रहा सेना, दल, सभा, कक्षा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, अधोलिखित शब्द में कौन सा कारक है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, ठीक है। अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, इसमें अपादान कारक है, ठीक है। 15 देखते हैं, ज्यादती भाववाचक संज्ञा शब्द विशेषण रूप है, ज्यादा का, ज्यादी की, ज्यादे का, ज्यादाएं का। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, साफ साफ ज्यादा का, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रामीण का संज्ञा रूप है, ग्रामीण, ग्राम्य, ग्रामी, ग्राम्य। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, ग्राम्य, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा, लालिमा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। तो भाववाचक संज्ञा हमको लालिमा है, 17 का विकल्प ए से हो जाएगा, ठीक। नदी संज्ञा कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नदी, नदी संज्ञा कौन सा भेद है, जातिवाचक। 19 देखते हैं, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। 19 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। अगला देखते हैं, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, से किस कारक का। तो से 2 बार आता है, एक बार आता है से के द्वारा और एक बार आता है से अलग होने में। तो जब कर्ता ने कर्म को, ठीक, करण से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा, संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने में, यानी से अलग होने में। तो अपादान का अक्सर पूछा जाता है, से किस व्यक्ति का चिन्ह होता है, तो अपादान। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, ठीक। 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से अपादान कारक का, निम्नलिखित में से अपादान कारक का, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है, अपादान कारक का, ठीक। और इससे अलग होने में, यमुना नदी हिमालय से निकलती है, ठीक। बिल्ली छत से कूदी, ठीक। पिताजी कार से गए, ये भी दिया है। वो चूहे से डरता है, ठीक है। तो विकल्प इसका 21 का हमारा सी से हो जाएगा, पिताजी कार से गए थे, अलग होने में नहीं है। देखिए, यमुना नदी हिमालय से निकलती है, यानी अलग होती है। बिल्ली छत से कूदती है, ठीक। चूहा वो चूहे से डरता है, लेकिन पिताजी कार से गए थे, ठीक। विकल्प इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। समिति भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, डी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो 22 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, समिति, ठीक है। सी भाववाचक संज्ञा, विकल्प 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, विकल्प डी समूहवाचक संज्ञा। विकल्प इसका 2 से बी से हो जाएगा, भाव व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। कावेरी शब्द किसी एक स्पेशल नदी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, कौन शब्द भाववाचक संज्ञा, कौन सा शब्द भाववाचक है, पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। तो बंधुत्व क्या भाववाचक है। 25 देखते हैं, कौन सा निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या नहीं है, ठीक है। 25 का होली, पूर्व, कौवा, हिमालय। तो क्या पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौवा जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। कौवा एक प्रकार की जाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है, शौर्यता होगा, शौर्य होगा, सूरपन होगा, सूरवीरता होगा। तो विकल्प इसका बी से हो जाएगा, शौर्य होगा। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, शौर्य, ठीक है। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगा, शौर्य। 27 देखते हैं, मन की भाववाचक संज्ञा क्या है। मन है, मानस है, मनाही है, मनसा है। तो मन की भाववाचक संज्ञा मनाही हो जाएगी। मन नहीं, मना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, मनाही हो जाएगा, ठीक। गलत पढ़ दिए थे, मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मनाही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 क्या है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। वह निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है। एक इनमें, वह विकल्प ए, एक विकल्प बी, इनमें विकल्प सी, वह विकल्प डी, विकल्प सी है, विकल्प डी वह। विकल्प इसका 28 का ए से हो जाएगा, एक, वह इनमें से एक को जानता है। संज्ञा के रूप में एक प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए,
मंत्री जी के ठहरने की, इसमें क्या हो जाएगा ठहरने, ठीक है, विकल्प इसका डी से हो जाएगा मंत्री जी के। ध्यान दें क्रिया, अच्छा ठीक, ठहरने की व्यवस्था कीजिए, ठहरने, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिले, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो भाववाचक संज्ञा, क्रियार्थक, व्यक्तिवाचक, जाति, कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, चंद्रगुप्त मिले कहते तो हो जाता है, इतिहास में कई मिले तो यानी जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल उसका डी से हो जाएगा। 31 देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं, कारक बनाए जाते हैं, पुल्लिंग बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, वचन बनाए जाते हैं। यूपीएसआई 2017 में पूछा है, तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 32 देखते हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपति कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो वाक्य में संज्ञा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में पहले क्या गांधी जी को हो गया, ठीक है, गांधी जी क्या हो गया आपका एक जाति को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन गांधी जी को राष्ट्रपति कहा गया, जैसे हम राष्ट्रपति की बात करते हैं वैसे क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, राष्ट्रपति हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सॉरी राष्ट्रपिता क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता की बात कर रहा है, तो 33 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, जातिवाचक से गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन उसके रिक्त स्थान से भरे, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, अमीरी, सुंदरता, कमल, करुणा, तो 34 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, कमल, कमल क्या है भाववाचक संज्ञा नहीं, अमीरी भी, सुंदरता भी, करुण भी भाववाचक संज्ञा, ठीक। फिसलन, फिसलन है भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद विशेषण, 35 का विकल्प हमारा एक से हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, क्या है भाववाचक संज्ञा, ठीक, 35 का ये फिसलन क्या है, एक प्रकार भाववाचक संज्ञा। 36 देखते हैं, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार के शब्दों से, 5 प्रकार के शब्दों से, अगला क्या है 6 प्रकार के शब्दों से, तो विकल्प इसका बी से हो जाएगा, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, ठीक है, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा से बनेगा, दूसरा सर्वनाम से बन जाएगा, क्रिया से बन जाएगा, विशेषण से बन जाएगा, अव्यय से बन जाएगा, ठीक है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, हिमालय क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा विकल्प है, विकल्प बी समूहवाचक संज्ञा, विकल्प सी व्यक्तिवाचक, विकल्प डी भाववाचक संज्ञा। तो लड़का जो है एक प्रकार का जात का बोध कर रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मोहन नहीं, लड़का ये भी नहीं, बीमारी, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? बीमारी, ठीक, विकल्प इसका सी से हो जाएगा। अगला देखते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, विकल्प इसका डी से हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर सामने दिख भी रहा है, 3 भेद होते हैं, कुछ विद्वान व्यक्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद मानते हैं। देखते हैं, रूढ़ संज्ञा जैसे नाक, गंगा, पर, कल आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे विद्यालय, यौगिक संज्ञा जैसे, यौगिक संज्ञा क्या है? विद्यालय, पाठशाला, पुस्तकालय आदि। योग रूढ़ की देखते हैं, योग रूढ़ संज्ञा क्या है? जलज, पंकज, दशानन आदि। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, दिए गए संज्ञा में, दिए गए सूची 1 में संज्ञा को सूची 2 से दिए गए संज्ञा के भेद को सुमिलित करिए, विकल्प में सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। तो 41 का देखते चलिए, मिलाते हैं। पानी क्या है? पानी एक प्रकार की द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक, मिला दिए। कुंज क्या है? कुंज एक प्रकार की, अंगूर का कुंज हो गया, ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा है। और जुलाई क्या है? जुलाई आपकी दो ही बचा, जातिवाचक संज्ञा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जुलाई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। और मैना क्या आपका? जातिवाचक संज्ञा है, पक्षी का, ठीक। तो देखते हैं किसमें मिलता है दूसरा, पहले का, ये दोनों काट दे, देखते हैं पहले का, अच्छा इसमें भी दूसरा, तो इसमें भी। और सी का क्या हम लगाएं? सी का लगाएं आई भी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो विकल्प आपका सी से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया भी है, पानी क्या है? पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। कुंज क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जुलाई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैना क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये हमने लगवाया भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कक्षा, भीड़, विकल्प कक्षा, दौड़, डी सभा। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? समूहवाचक संज्ञा आपकी दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 43, निम्नलिखित में कौन शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध, खटाई, ठंड, मिठाई। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, दूध। अभी पानी दिया था तो द्रव्यवाचक हमारे थे, तो उससे रिलेटेड है दूध भी, ठीक। गाय की कौन सी संज्ञा है? गाय की संज्ञा
गाय एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, देखते हैं भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, आसामी। 45 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा अनुशासन। विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए अनुशासन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, निम्न में संज्ञा शब्द है सभा, गहरा, हरा, पतला। निम्न में संज्ञा शब्द क्या है? तो निम्न में संज्ञा शब्द सभा जो है कि क्या है? संज्ञा शब्द। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशु सेलेक्ट नहीं हो पाया था मार्कर। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पशु चर रहे हैं। ठीक है, रेखांकित पद है। द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, यानी पशु चल रहे हैं। तो 47 का विकल्प हमारा डी से जगह क्या? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन 48 देखते हैं। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है नेत्र, जवाब, चोट, निशान। तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या हो जाएगी? इसका विकल्प डी से जगह निशान। ठीक, अचूक जहाँ लग जाएगा, अचूक विशेषण संज्ञा का उपयुक्त शब्द कौन सा है? निशान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होता है बपौती से, बपाती से, बपौती से, बापा से। विकल्प इसका सी से हो जाएगा 49 का, बपौती से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 50। निम्न में संज्ञा शब्द है नीला, मोटा, गंगा, पुराना। तो संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द जो कि गंगा संज्ञा शब्द। ठीक, जिन संज्ञाओं से विकल्प इसका सी से हो जाएगा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहा जाएगा? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। पूछा गया ये भी 2018 में, युवा कल्याण अधिकारी। 52 देखते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्यों के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। गुणवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, इनमें से कोई नहीं। विकल्प 52 का सी से हो जाएगा क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक, 53 देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है रसीला, वकील, सी कामयानी, डी राम। तो जातिवाचक संज्ञा 53 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। वकील क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। भाववाचक तो यही पहले दिख गया, रसीला हो गया, कड़वाहट हो गया, बुढ़ापा हो गया, उन्नति हो गया। ठीक है, 54 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आम व्यक्तिवाचक आम, लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ठीक, राम, रामचरितमानस, गंगा, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। विकल्प इसका बी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। क्या राजपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 56 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। राजपाल में कौन संज्ञा है? तो राजपाल एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, पेड़, मित्रता, भारत। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इसमें जो है कि हमको मित्रता भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर, जवान, मनुष्य, बालक। तो जातिवाचक जो शब्द है सुंदर जातिवाचक शब्द नहीं है। ठीक है, और सब जातिवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 का। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, विशेष। तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा क्या है? एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। 60 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा क्या? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। लड़का क्या? जातिवाचक। ठीक, कथन किसके लिए प्रयोग? नेक्स्ट क्वेश्चन 62। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? विशेषण के लिए, सर्वनाम के लिए, अलंकार के लिए, संज्ञा के लिए। तो कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? 62 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा संज्ञा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के अलावा क्या है? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? विशेषण में, विशेष में, कारक में, विकृत या अव्यय में। तो 63 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो विशेषण में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं। ठीक, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो इसका कौवा को स्त्रीलिंग धारण करने के लिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्री शब्द लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। तो मंत्री विकल्प डी से जगह उभयलिंग है। ठीक, इस मंत्री जो है कि कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अपवाद को छोड़कर मेरे हिसाब सारे मंत्री नपुंसक होते हैं। कोई काम धंधा लोग करना होता नहीं हो तो क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के
अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में, उभयलिंग में। तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विदुर। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा, भेड़ा। ठीक है, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, तो भेड़ा। ठीक है, भेड़ था, भेड़ा हो गया स्त्रीलिंग शब्द लगाने से। ठीक, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन, 3 वचन, 4 वचन, 5 वचन। हिंदी में विकल्प इसका 2 वचन होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मैं चलती थी, मैं चलती थी, मैं चलती थी, मैं बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, तो हम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इकारांत संज्ञा शब्द से बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इकारांत संज्ञा शब्द से बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता था? अंतिम स्वर के बाद में या लगा देते थे, अंतिम स्वर को हटाकर यंगला लगा देते थे। ई को हस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते थे इकारांत में। तो विकल्प का सी से जगह ई को हस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते थे। ठीक, 71 देखते क्वेश्चन नंबर। हिंदी में निम्नलिखित होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी का, अरबी का, फारसी का, उर्दू का। 71 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। 72 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। विकल्प का बी से हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पुल्लिंग शब्द के स्थान पर स्त्रीलिंग लगा देने से काला विशेषण का क्या रूप होता है? काला विशेषण का क्या रूप होता है? अच्छा, काला एक शब्द है, काले हो जाएंगे, काला हो जाएगा, कालो हो जाएगा, काली हो जाएगी। 73 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा, डी, काली। ठीक है, काला, काली, काला भी होना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन सब ठीक है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, नपुंसक लिंग, उभयलिंग हो जाएगा। 74 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, 75 क्वेश्चन पर देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, उभयलिंग होता है। तो 75 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता था? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता था? अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते थे, अंत स्वर के बदले ऐ कर देते थे, अंत स्वर के बदले ये कर देते थे अकारांत में। विकल्प सी से हो जाएगा। ठीक, 77 उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होगा? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तित नहीं किया जाता, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो 77 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उर्दू में बहुवचन सौदा में। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। अपादान कारक युक्त वाक्य है। शिकारी ने खरगोश को मारा। ठीक, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कर्ता ने कर्म को करड़ से अलग होने में। ठीक, बच्चे ने माँ ने बच्चों को बुलाया, छत से उतरी हुई लता मुरझाई गई। विकल्प इसका डी हो जाएगा सही, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अधोलिखित में वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है। मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराया। अमेरिका से पाकिस्तान कौन सा संप्रदान? ठीक है, अमेरिका से कर्ता ने कर्म को करड़ संप्रदान। ठीक, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, अमेरिका से, ठीक, पाकिस्तान को मदद मिलती रह अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। तो 79 का विकल्प हमारा बी से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। उत्तम पुरुष जो है कि सर्वनाम किस भेद का एक वचन? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है उत्तम पुरुष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्राण, प्रत्येक, आंसू, कक्षा। 81 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, प्रत्येक। ठीक है, जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, प्रत्येक। कथा का बहुवचन क्या होगा? कथानक होगा, कथें होगा, कथाएं होगा, कथो होगा। 82 के विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कथाएं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथाएं। 83 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग जो है कि भाषा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, 83 का विषय स्त्रीलिंग। 84 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, लज्जा, प्रार्थना, संकल्प। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, संकल्प क्या है? पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा, ठीक, विदुर, रात, दीमक। 85 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, विदुर क्या है? पुल्लिंग शब्द। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्न प्रश्न
लिंग से संबंधित है। जिन कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अकारांत तथा इकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक। जातिवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो विकल्प 1 और दोनों सही है। विकल्प का सी सही हो जाएगा। ठीक, ये भी सही है और ये भी जो कहे गए हैं शब्द कथन जो है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 निम्न में क्या है? निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, क्षमा, रीति, क्षेत्र। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? विकल्प का डी से हो जाएगा। क्षेत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द। ठीक। 88 कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लेख, दुख, स्पर्श, गरिमा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? विकल्प इसका डी से हो जाएगा। गरिमा स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। 89 देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? ने, पर, से, को। अधिकरण कारक का जो परसर्ग होगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं 90 क्वेश्चन। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है, परसर्ग है, सर्वनाम है, विशेषण परसर्ग है। ठीक है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? परसर्ग है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील, द्वीप, विकल्प सी देश, विकल्प डी नगर। तो 91 का विकल्प हमारा 1 हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? झील जो है कि विकल्प सही है, स्त्रीलिंग है। ठीक। 92 देखते हैं। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा हम, तुम लोग, ये लोग, आप लोग। 92 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, तुम लोग। ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं 93। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों बहुवचनों में समान रहता है? कुटी, कथा, सरसों, लता। तो विकल्प का 3 सही हो जाएगा। सरसों में क्या है? दोनों वचनों में हमेशा समान रहता है। ये बहुत बार पूछा गया, यूपीएसआई में भी पूछा गया। ठीक। यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया। ठीक। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं, घोड़ा का घोड़े, सखी का सखियां। विकल्प हमको 20 का गलत लग रहा है। किताबें सही है। ठीक। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 94 का विकल्प का 20 सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? से के द्वारा, तो से के द्वारा ये आपका करण का है। ठीक है। और से अलग होने में अपादान से हो जाएगा। ठीक। से के द्वारा करण कारक आपका विकल्प का 20 सही। 95 का 96 वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है। अधिकरण, संप्रदान, करण, संप्रदान, विकल्प सी अधिकरण, विकल्प डी अपादान। विकल्प डी हो जाएगा कौन सा? अपादान। ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, क्षमा, आशा। विकल्प इसका ए हो जाएगा पुल्लिंग शब्द कष्ट जो। ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार, माया, सी विकल्प दया, डी विकल्प भाषा। तो 98 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा आभार। ठीक है। पुल्लिंग शब्द। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। खुद मोहिनी एक चिड़िया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। 99 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा कर्म कारक। मोहिनी ने चिड़ियाघर में क्या देखे? पक्षी देखे। कर्मकर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक। मोहिनी ने चिड़ियाघर में क्या देखे? पक्षी देखे। ठीक। कर्म कारक। अगला देखते हैं 100 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? गृह, पत्ता, सभा, चंदन। तो विकल्प इसका हमारा सी से हो जाएगा क्या? सभा जो है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रूप, विवाद, आय, विकल्प डी सार। 101 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा आय। ठीक है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार, भेद बताइए। विशेषण है, वाक्यांश है, सर्वनामिक विशेषण है, संबंध कारक। तो विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा संबंध कारक है। माँ का लड़का कहाँ गया। ठीक है। 102 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा कौन सा? संबंध कारक। ठीक। 103 देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। आहार, चाहत, रंगत, मेहनत। ठीक। तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा आहार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। 104 देखते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। 104 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा ए, क्या कहा जाएगा? करण कारक कहा जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भील का स्त्रीलिंग है? भालना, भालू, भिलनी, भिलिनी। 105 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा भीलिनी। ठीक है। 105 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा क्या? भिलनी। ठीक। 106 देखते हैं। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। इनमें करता है सभी चिट्ठियां डाक भेजी गई। विकल्प 106 का हमारा विकल्प बी से हो जाएगा चिट्ठियां। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से चिट्ठियां तो भेजी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है? सनक, सलाद, सारस, सलाम। विकल्प इसका ए हो जाएगा सनक जो है क्या? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक। अगला देखते हैं कौन शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तिल, छाछ, टेसू, काढ़ा। 108 का विकल्प हमारे बीच छाछ क्या? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। सनक भी और छाछ भी। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हमला, हवाला, हरकत, हुलासा। तो
इसका विकल्प इसका सी से हो जाएगा हरकत। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द को अलग करना है तो हरकत हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं 110। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। बीमा को पुस्तक दे दो, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना। 110 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, मोहन को जाना है। 11 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुवचन होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। चिड़िया, घोड़ी, प्राण, लड़का। विकल्प इसका सही हो जाएगा सी, प्राण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा सदैव बहुवचन होता है क्या, प्राण। 12 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया। ठीक है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती है, राम खाना खाता है, राधा को कुत्ता तेज दौड़ाता है। 112 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, राधा को कुत्ता तेज दौड़ाता है। ठीक, संबंधवाचक कारक वाक्य से पहचाना था तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक, राधा कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, विकल्प इसका डी से हो जाएगा। अगला देखते हैं 113 पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। वधु, धावक, लेखिका, नायिका। तो विकल्प इसका बी से हो जाएगा, धावक। ठीक है, पुल्लिंग शब्द क्या, धावक। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, शिक्षक, आर्य, गुरु, आचार्य। तो 114 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, आचार्य। ठीक है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, आचार्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 115। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा तपसी, तपस्या, तपस्नी, तपस्विनी, तपसी। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तपस्विनी। ठीक है, 16 देखते हैं 100। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कहार, योगिनी, मालिक, पाठक। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, योगिनी। ठीक है, स्त्रीलिंग। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, द्विवचन, त्रिवचन। 117 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, एक वचन है। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, एक वचन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों का बहुवचन क्या होगा, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, शिक्षिका, शिक्षकों, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। तो 118 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, बहुवचन शिक्षकगण होगा। ठीक, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित कारक बताइए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ठीक, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। ठीक, 119 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। विकल्प बी से हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, क्वेश्चन 121 देखते हैं। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद का क्या होगा। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है संप्रदान, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, संप्रदान कारक। 121 का। ठीक है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 22 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, वधु बहु है, विकल्प बी। बेटी बेटियां, विकल्प सी। डिबिया डिबियां, विकल्प डी। श्रोता श्रोतागण। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, डिबिया डिबियां। ठीक है, कौन सा जोड़ा नहीं सही है, डिबिया डिबियां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। वधु, प्राण, घोड़ा, लड़का। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, इसका हो जाएगा 137 का विकल्प बी, प्राण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द मुनि, प्रत्येक, खर, दर्शन। 124 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, दर्शन। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, दर्शन। ठीक, 125 देखते हैं। 125 में क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक, निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग। ग्रंथ, रचना, उपहार, मस्तक। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा, रचना। रचना क्या है, रचना जो है कि हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, विकल्प इसका भी सही है। 26 देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। काव्य, चंद्र, सौभाग्य, सुंदरता। 126 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, सुंदरता। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। समुदाय, गौरव, अश्विनी, संसार। 127 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, अश्विनी। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आज्ञा, सागर, गरिमा, आशा। तो 128 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, सागर जो है कि पुल्लिंग शब्द। ठीक, अगला क्वेश्चन देख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बचत, हानि, वचन, प्यास। पुल्लिंग शब्द क्या इसमें है, इसमें जो है कि पुल्लिंग शब्द सी हो जाएगा, वचन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है, वचन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है। रक्षा, योग्यता, राष्ट्र,
और इच्छा, तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 131। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बताइए। एक वचन, शिक्षित हो गई है आजकल भारत की जनता। आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा एक वचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह ताले की चाबी है। रेखांकित में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है। यह ताले की चाबी है, कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। 132 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, यह ताले की चाबी है। ठीक, 133 देखते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस प्रकार का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस प्रकार का प्रयोग है? कर्ता कारक का, कर्म कारक का, अपादान कारक, करण कारक। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? कर्ता कारक का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? साध्वी, डिबिया, संचालक, भाव दिया। 134 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा संचालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 135। उसने टेढ़ी मेढ़ी चाल चली, वाक्यांश के लिए क्या? उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्यांश में कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक। 135 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्यांश के लिए कौन सा कारक? कर्ता कारक। ठीक, 135। 136 देखते हैं। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? दांत पुल्लिंग को, स्त्रीलिंग को, उभयलिंग को, नपुंसकलिंग को। 136 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा पुल्लिंग को। दांत, इनमें शब्द दांत जो कि इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो पुल्लिंग को। शीशम शब्द का लिंग क्या? स्त्रीलिंग है। विकल्प बी पुल्लिंग, विकल्प सी कारक, विकल्प डी सहायक क्रिया। शीशम जो है वो आपका पुल्लिंग है। ठीक, विकल्प इसका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़के ने कुत्तों को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? करण और संप्रदान, संबंध और करण, अधिकरण और करण, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं। 2023 में पूछा गया बीपीएससी टीचर स्कूल परीक्षा। ठीक, 138 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा उपयुक्त में से एक। 138 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा अधिकरण और करण। लड़के ने कुत्तों को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, न करण, न संप्रदान और न ही संबंध, न कारक, करण, अधिकरण और करण भी नहीं है। उपयुक्त में से एक से भी अधिक नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प इसे जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। अग्रजा, राजन, सागर, छात्र। 139 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा अग्रजा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, कारक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 140 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा कारक। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक, 141 देखते हैं। मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? हमने आम ले लिया, हमने आम लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, मैंने आम ले लिया है। ठीक, क्या पूछा? बहुवचन पूछा, विकल्प इसका डी से हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? ठीक, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? बिल्ले होगा, बिल्लियाँ होगा, बिल्ला होगा। ठीक, विकल्प इसका बी से हो जाएगा 142 का बिल्लियाँ होगा। ठीक है, विकल्प इसका बी से हो जाएगा बिल्लियाँ, ये सबसे सही लिखा हुआ है। ठीक, ये गलत लिखा है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? वचन, प्रहार, कुंडली, सर्फ। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा कुंडली। कुंडली क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? एक वचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन है, डी बहुवचन है। 144 का विकल्प बी से हो जाएगा नित्य बहुवचन है। ठीक है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए क्या हो जाएगा? नित्य बहुवचन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना, विकल्प ए देखते हैं, याचना होगा, विकल्प बी याचनाएं होगा, याचनाओं होगा, विकल्प डी वाच्य नहीं होगा। ठीक, तो 145 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा याचना शब्द का बहुविकल्प बहुवचन याचनाएं होगा। ठीक, क्वेश्चन 146 देखते हैं। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। भेड़ बकरियाँ, भेड़ों बकरियाँ। तो विकल्प इसका 146 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा भेड़ बकरियाँ। ठीक है, आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा है। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन क्या हो जाएगा? भेड़ बकरियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। टट्टू, टट्टियों, टट्टुएं। तो विकल्प का सी से हो जाएगा टट्टुओं। ठीक है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। ठीक है, विकल्प इसका सी हो जाएगा
टट्टुओं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प का सी सही है। कवि शब्द का एक वचन, कवि लोग, कवि दल, कवि वृंद। विकल्प इसका हो जाएगा डी, कवि समूह। विकल्प का सी, कवि वृंद। कवि शब्द का एक वचन कवि वृंद होगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया, ठीक। 149 देखते हैं, सुधा, सुधी का त्रियक बहुवचन। सुधी का त्रियक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधिजन होगा, सुधिजन होगा, सुधिगढ़ होगा, सुधियों होगा। 149 का विकल्प ए से हो जाएगा सुधिजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानिया, पानी, पनिया, समादर, ठीक है। 150 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प बी, पानी, ठीक है। पानी का सामान्य बहुवचन बताएं तो पानी ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बताइए। सभी नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है, ठीक है। विकल्प का सी से हो जाएगा। क्या बताना था? बहुवचन ना, नदियों का जल ठंडा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, लड़के को बुलाओ, सामान्य बहुवचन बताएं। लड़के को बुलाओ, सामान्य बहुवचन बताएं। लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, सभी लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, ठीक। 152 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ, ठीक। 53 देखते हैं, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्तियां, पत्ते, पत्तियां, पत्तियां, ठीक है। तो 153 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, पत्तियां, ठीक है। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्तियां, ठीक। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्न में से कौन सा है? ठठेरिन है, ठठेरी है, ठठेरनी है, ठठारी है, ठीक है। तो 154 का विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा, क्या? ठठेरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? नाला का, नालियां, नाली, नलियां, नलियां। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, नाला शब्द का स्त्रीलिंग नाली हो जाएगा। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा? गौ, गौ। विकल्प बी गौवें, विकल्प सी गायें, विकल्प डी गाय। तो विकल्प इसका हो जाएगा गायें, ठीक है। गौवें, गौवें, गौ-एं, ठीक है। सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? गौ-एं, ठीक है। अगला देखते हैं 57, कमल शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। कमली, कमलिनी, कमलिनी, कमले। 157 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, कमल, कमलिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, ब्राह्मणी, ठीक। 159 का देखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उपयुक्त वाक्य में दिन शब्द है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, कुछ भी नहीं। विकल्प इसका सी से होगा, पुल्लिंग है, ठीक है। यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया, ठीक। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पुल्लिंग। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, ये भी 2017 में पूछा गया है। पजामा, घाघरा, जुराब, कशीदा, कार, ठीक। विकल्प का जुराब, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द कौन क्या है? जुराब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनगढ़ंत, शिष्टाचार और घबराहट, इन शब्दों का लिंग बताइए, ठीक है। मनगढ़ंत, शिष्टाचार, मनगढ़ंत, शिष्टाचार और घबराहट, इन शब्दों का स्त्रीलिंग बताइए, ठीक है। तो मन का क्या हो जाएगा? मनगढ़ंत क्या? मनगढ़ंत स्त्रीलिंग है, शिष्टाचार भी स्त्रीलिंग है, या घबराहट भी स्त्रीलिंग। चलिए, अच्छा ही हो गया। देखते दूसरा, मनगढ़ंत पुल्लिंग, शिष्टाचार स्त्रीलिंग, घबराहट स्त्रीलिंग। मनगढ़ंत क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, और शिष्टाचार और घबराहट, शिष्टाचार स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। विकल्प का सी से हो जाएगा, मनगढ़ंत, शिष्टाचार और घबराहट। सिर्फ मनगढ़ंत जो है कि पुल्लिंग है, और शिष्टाचार और घबराहट। मनगढ़ंत, शिष्टाचार और घबराहट। मनगढ़ंत क्या है? मनगढ़ंत विकल्प का सी से हो जाएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, शिष्टाचार और घबराहट स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 162 का, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शेर, पेड़, कुर्सी। विकल्प डी लड़का। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, कुर्सी, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? एक वचन, बहुवचन, सदैव वचन, हर कोई, ठीक है, सदैव बहुवचन। विकल्प का सी से हो जाएगा, सदैव एक वचन। 164 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़ियों, बुढ़िया, बुढ़ियाएं, बुढ़िया, ठीक है। 164 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, बुढ़िया, ठीक है। 165 देखते हैं, निम्न में बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन होगा? बंधु वर्ग, बंधु, बंधुओं, बंधु, ठीक है। 165 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, क्या? 165 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, बंधु वर्ग। बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, ए का बंधु वर्ग, ठीक है। बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? बंधु वर्ग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तुएं, वस्तुओं, वस्तुताओं, वस्तुएं। 166 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, वस्तुएं, वस्तुएं, ठीक है। 166 का विकल्प हमारा वस्तु का बहुवचन वस्तुएं हो जाएगा, ठीक। 167 देखते हैं, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? घोंसले, घोंसले, घोंसलों,
घोंसला, घोंसलों, घोंसलों, विकल्प इसका ए से हो जाएगा घोंसले, ठीक। 168 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। रचना का विकल्प इसका सी से हो जाएगा रचना का रचनाएं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। हार, पायल, पुखराज, ठीक। क्या पुल्लिंग पूछ रहा है, ठीक। हीरा, मोती, मणि, कौवा, खरगोश, मंडल, विकल्प का सी से हो जाएगा कौवा, खरगोश, मंडल में सारे शब्द पुल्लिंग है, ठीक। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो भगवान का भगवती हो जाएगा। नहीं लोग कहते हैं अरे भगवान भगवती, विकल्प इसका डी से ये सीधा भगवान का भगवती, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकन शब्द का चयन करिए। एक वचन, बहुवचन, सदैव एकवचन, सदैव बहुवचन। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखा शब्द का चयन करिए। एक वचन, ठीक है। समाचार बहुवचन में दिए गए विकल्पों में से कौन सा। समाचार का बहुवचन समाचार, समाचारों, अनेक समाचार, समाचार पत्रिका। 172 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा होगा, समाचार, ठीक है। अगला देखते हैं 173, दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। हल्का, प्रकृति, हीरा, दुपट्टा। 173 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा प्रकृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन शब्द कौन सा। प्रजाजन, प्रजावर्ग, प्रजा का पूछ रहा है, ठीक है। प्रजा का, प्रजा, प्रजा लोग, तो प्रजाजन, ठीक है, दुखी थे। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है। विकृति, संस्कृति, दंपत्ति, डी प्रकृति, विकल्प इसका सी से हो जाएगा दंपत्ति। निम्नलिखित कौन शब्द पुल्लिंग है, तो दंपत्ति, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा शब्द पुल्लिंग हो गया, विकल्प इसका सी दंपत्ति, ठीक। 176 देखते हैं, मामा शब्द का बहुवचन बताइए। मामा शब्द का बहुवचन बताइए। मामा, मामागढ़, मामा लोग, मामा वर्ग। 176 का विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा मामा का बहुवचन मामा होगा, ठीक। 77 दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन बताइए। लिपियाँ, 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 लिपि, विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा लिपियाँ, ठीक है। विकल्प इसका बी सही है लिपियाँ। लिपियों का बहुवचन क्या, लिपियाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा होगा। विकल्प ए वधुएं, विकल्प बी वधुएं, विकल्प सी वधुएं, विकल्प डी वधुओं, विकल्प इसका बी से हो जाएगा वधुएं, ठीक है। 178 का अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु का बहुवचन क्या होगा। बिंदु का बहुवचन क्या होगा, बिंदुएं, बिंदुएं, बिंदुसरा, बिंदु। तो 179 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा बिंदु का बहुवचन क्या होगा, बिंदु, ठीक है। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रकृति, दुपट्टा, महोदय, अध्यक्ष। तो स्त्रीलिंग इनमें से प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। 4 विकल्पों में से शब्द स्त्रीलिंग कौन सा, प्रकृति, ठीक है। 81 देखते हैं, कौन सा शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जोगी, अमावस्या, और क्या प्रकृति, नर्मदा। तो जोगी क्या है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जोगी क्या पुल्लिंग शब्द है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मिर्ची, जीरा, सुबह, दृष्टि, विकल्प का बी से हो जाएगा जीरा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। आँख, नाक, ठीक। और गंगा, यमुना, सप्ताह, महीना, पंजाबी, बंगाली, स्त्रीलिंग में नहीं आता है सप्ताह और महीना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में होता है। रविवार, सोमवार, ठीक। अशोक और राम, ठीक। हिमालय, विंध्याचल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विकल्प इसका डी से हो जाएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में रूप में होता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द व एक वचन है। कौन सा शब्द एक वचन है। प्राण, आकाश, दर्शन, आंसू। तो विकल्प इसका 20 सही हो जाएगा। आकाश जो है कि हमेशा कौन शब्द एक वचन, इसमें आकाश एक वचन, ठीक। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है, तो संस्था शब्द का बहुवचन संस्थाएं हो जाएगा। संस्थाओं, संस्थाएं, संस्थापन, संस्थाएं, विकल्प इसका डी से हो जाएगा संस्थाएं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन शब्द बहुवचन है। लेखक, गुरुजन, अनुज, गौ। तो बहुवचन क्या है, गुरुजन जो है कि बहुवचन है, ठीक। अभी पीछे किए भी थे। 188 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता, दाता शब्द स्त्रीलिंग चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द स्त्रीलिंग चुनिए। दात्री, दाती, दात्री, दताइन। 128 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा दात्री, ठीक है। 189 देखते हैं, लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। विद्वान, विदुषी, सम्राट, सामग्री, कर्ता कर्ती, भगवान, भगवती। लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है, तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा कर्ता कर्ती। लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है, कर्ता और कर्ती, ठीक है। विकल्प इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या निम्नलिखित में से रीति शब्द का बहुवचन होगा। विकल्प रीति, विकल्प बी रीतियों, विकल्प सी रीतियों, विकल्प डी रीतियाँ। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा रीतियाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। हे ईश्वर दया करो, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। संबोधन कारक, संबोधन कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। तो ना 191 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। हे ईश्वर दया करो में संबोधन कारक, ठीक दिख रहा है। 192 देखते हैं अगला क्वेश्चन, पक्ति शब्द का बहुवचन लिखिए। पक्त शब्द का बहुवचन क्या होगा, पक्तियाँ होगा, विकल्प हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी शब्द का बहुवचन क्या होगा।
पानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पानी शब्द का वचन, पानी जो है कि हमेशा सदा एक वचन होता है, ठीक है। पानी शब्द का वचन क्या होगा? पानी हमेशा सदा एक वचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले कौन सा शब्द नहीं है? पानी, हस्ताक्षर, आकाश, जनता। तो 149 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा बी, ठीक है, हस्ताक्षर। नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा शब्द नहीं है? हस्ताक्षर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प इसका बी सही हो गया। एकाकिनी शब्द का स्त्रीलिंग बदलें। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिन होगा, एकाकिनी होगा, एकाकी होगा, एक होगा। विकल्प इसका सी से हो जाएगा एकाकी होगा, ठीक। 196 देखते हैं। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? शशि, विधि, जाति, राशि। विकल्प इसका ए से हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? शशि, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 197 का। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कर्ता, याचिका, विदुषी, मूर्ख। विकल्प इसका ए से हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का वचन कीजिए तो कर्ता जो है क्या? पुल्लिंग शब्द, ठीक। 198 देखते हैं। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ कौन सा होगा? हाथ, पैर, ठीक। बाएं और जांग। कलाई, तलवा पुल्लिंग है। उंगली और एड़ी स्त्रीलिंग है। विकल्प इसका बी से हो जाएगा। कलाई और तलवा क्या है? पुल्लिंग है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहु का बहुवचन क्या होगा? बहु होगा, बहुए होगा, बहुएं होगा, बहुओं होगा। विकल्प इसका सी से हो जाएगा। बहुए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नि विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन बताएं। नि विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन बताएं। लड़के, लड़कों, हाथियों और आते हैं। विकल्प कैसे हो जाएगा? लड़के, ठीक है। नि विभक्ति के रूप से बहुवचन का नि विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द क्या होगा? लड़के। 101 निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण का, सोना का, हस्ताक्षर का, डी दर्शन का। तो 102 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। सोना का, ठीक है। प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। अगला देखते हैं। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? क्रिया से भी होती है, संज्ञा से भी होती है, विशेषण से भी होती है, क्रिया विशेषण से नहीं होती। 2017 में पूछा गया है। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। 202 का क्रिया विशेषण, ठीक है। विकल्प इसका 2 डी से हो जाएगा क्या? क्रिया विशेषण। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? तो क्रिया विशेषण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाह का सामान्य बहुवचन होगा। बाह, बाजुओं, बाहें, डी विकल्प बाहों। तो 103 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। बाहें, ठीक। गायिका शब्द का बहुवचन है। गायिकाओं, गायिकाएं, गायक, गायिकाएं। 104 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। गायिकाएं, ठीक। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? रीतियां, नीतियों, रीतियां, विधियां। तो 205 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। रीतियां, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चादरों, चादरें, चादर, चादर, चदराओं। तो 206 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा क्या? चादरें, ठीक है। 206 का विकल्प चादरें, ठीक। 107 देखते क्वेश्चन नंबर 207। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा? गौ से होगा, गाँव से होगा, गवाओं से होगा, गायों से होगा। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा। गाँवों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प इसका बी सही है। गाँवों से, ठीक है। विकल्प क्या सही इसका? गाँव से, गाँवों से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? क्या है? मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई का, मीठे का, मिठाइयाँ का, मिठियाँ का। तो 208 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। मिठाइयाँ का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। पुजारी शब्द स्त्रीलिंग, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुजारिन है, पुजारिन है, पुजारिन, पुजाराइन। तो पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा पुजारिन, ठीक है। सबसे शुद्ध और सबसे सही है पुजारिन, ठीक। अगला देखते हैं 210। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चयन करिए। कवित्री से कवि बिल्कुल सही, लेकिन कवि जो गलत लिखा है, ठीक है। और देखते हैं। ठकुराइन से ठकुर, ये भी गलत लिखा है। रानी से राज लिख दिया, राज लिखने के बजाय। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। सामग्री से सम्राट, ठीक है। सामग्री से सम्राट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सम्राज्ञी से सम्राट, बिल्कुल यही सही है। सम्राज्ञी से सम्राट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विदुरिन है, विधवा है, विदुरनी है, विधुराइन है। तो 211 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। विधवा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग क्या है? विधवा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 212। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। परिधीनता, पराधीनता, अजवायन, सी विहार, डी मुद्रिका। विकल्प इसका सी से हो जाएगा। बिहार, ठीक है। पुल्लिंग शब्द विहार, ठीक। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। माँ ने बच्चों को मिठाई दी, संप्रदान कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। वाक्यांश में देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देवों शब्द का बहुवचन बताएं। देववृंद, देवजन, देवगढ़, देवलोक।
तो 114 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा क्या, देवगढ़। ठीक, अगला देखते हैं 215। दिए गए विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है, प्रतिवर्ग, प्रतिजन, सी प्रति, डी प्रतियां। तो 215 का विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, प्रतियां। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से प्रति का बहुवचन का विकल्प कौन सा है, प्रतियां। ठीक, 216 देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा, कुर्सी, राशि, पक्षी, चील। 216 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा क्या, पक्षी। ठीक है, पुल्लिंग शब्द। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द में कौन सा है, कुटुंब, सेना, धरती, मणि। तो 217 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा कुटुंब। ठीक, 218 किस शब्द में गढ़ का प्रयोग बहुवचन नहीं बनाया जा सका, गढ़ का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, देवी में देवीगढ़, भक्तगढ़, शिक्षकगढ़, नेता। तो 218 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा देवीगढ़ नहीं, कभी भी नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुधी शब्द के अंत में, सुधी शब्द के अंत में, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा, सुधी शब्द के अंत में, सुधी, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा, वर्ग, वृंद, गढ़, जन। तो 219 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा जन। ठीक है, यूपी साहित्य 2018 में पूछा गया। लुटिया, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है, लोटे होगा, लुटियाँ होगा, लोटे होगा, लुटियाँ होगा, लुटियाँ होगा, लुटियाएँ होगा। विकल्प इसका सी से हो जाएगा क्या, लुटिया। ठीक है, लुटिया, लुटियाँ। ठीक है, विकल्प सी से लुटियाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों की। सदा एक वचन में क्या है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। हस्ताक्षर, जनता, ठीक, होश, लोग, चर्चा और जनता। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वत के नाम, वृक्षों के नाम। तो 222 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा नक्षत्रों के नाम। ठीक, 223 देखते हैं। बेल शब्द का बहुवचन बताइए, बेला, बेलें, बेलों, डी का है बेलों। ठीक है, तो इसका विकल्प हमारा ए से हो जाएगा बेलें। ठीक है, बेलें, विकल्प इसका बी सही है, बेलें। ठीक है, बेल का बहुवचन बेलें। टिड्डी का, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा, टिड्डी वर्ग, टिड्डी दल, टिड्डी जन, टिड्डी करते विकल्प इसका दल हमेशा होता है, टिड्डी दल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा होगा, सर्वदा एक क्या, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा होगा, वधु, पिता, जनता, उस। तो सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है, तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा जनता। ठीक है, जनता क्या, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द है। 226 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, अनानास, बुंदेली, सब्जी, चिल्का, झील। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा अनानास। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, वधुएं, 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 वधुएं। 127 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा वधुएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पड़ोसी, शिष्या, विदुषी, छात्र। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा पड़ोसी, साफ साफ दिख रहा है। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, चूहा, चूहिया, सांप, सापिन, तनुज, तनुजा, डी विकल्प बनिया, बनियान। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा गलत है। ठीक है, विकल्प डी गलत है, बनिया, बनियान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 230। दिए गए विकल्पों में बहुवचन गुण, वर्ग, भाव वाला, दिए गए विकल्पों में कौन सा बहुवचन गुण, वर्ग, भाव वाला बहुवचन है, आंखें, बहुएं, जातियाँ, सुधीजन। विकल्प हमारा इसका डी से हो जाएगा सुधीजन। ठीक है, गुण, वर्ग वाला, भाव वाला बहुवचन कौन सा है, सुधीजन। क्वेश्चन नंबर 231 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, चील, विद्वान, खरगोश, चित्रकार। तो 231 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा चित्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है, भगवान। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द भगवान, भावनी, भव, भगवती। तो विकल्प इसका सही हो जाएगा क्या, पुल्लिंग शब्द पूछा ना भवानी का, भव हो जाएगा। ठीक है, भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, कृष, कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण। 233 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा कृष्णा। ठीक है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग कृष्णा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है, देश, नदियाँ, भाषाएं, बोलियाँ। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है, देश, नदियाँ, भाषाएं, बोलियाँ। तो विकल्प ए से हो जाएगा देश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौ शब्द का वचन पहचानिए, एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन, सदा बहुवचन। विकल्प इसका ए से हो जाएगा एक वचन। ठीक, आदर देने वाला बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। विकल्प ए देखते हैं एक वचन का, बहुवचन का, विकल्प सी सदा एक वचन का, विकल्प डी सदा बहुवचन का। तो आदर देने वाले हेतु के लिए किस वचन का प्रयोग होता है, तो आदर देने वाले हेतु के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक, आदर देने वाले एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है, तो बहुवचन का। ठीक,
कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानियाँ हो जाएगा, कहानियों हो जाएगा, कहानियाँ हो जाएगा, कहानियाँ हो जाएगा। 237 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कहानियाँ हो जाएगा। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानियाँ, ठीक। 238 देखते हैं क्वेश्चन। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है। 238 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, क्या? अधिकरण कारक है, ठीक। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अधिकरण कारक है, ठीक। क्वेश्चन में अगला देखते हैं। गरीब घर के लोग, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द में वचन बदलें। गरीब के घरों, देखते हैं घरों या लोगों का, घरों लोगों का, ठीक। और विकल्प हमको यही सही लग रहा है, बी, गरीब के घरों के लोगों का, ठीक है, घरों और लोगों का, ठीक है। घरों और लोगों का जीवन बहुत दयनीय होता है, जीवन दयनीय होता है, ठीक। गरीब के घरों और लोगों का जीवन दयनीय होता है। परीक्षा यूपीएससी 2017 में पूछा गया, विकल्प इसका भी सही है। 240 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चूल्हा, पुदीना, भ्रमर, काया, ठीक। 240 का विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, काया, ठीक है। दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? काया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नृप, ठीक। घाघरा, सी रात्रि, डी वृष्टि। तो विकल्प इसका हमारा पुल्लिंग शब्द तो पुल्लिंग तो घाघरा भी हो जाएगा, सॉरी पुल्लिंग जो है कि नृप भी हो जाएगा और घाघरा भी हो जाएगा। इसमें दो विकल्प है, ठीक है, नृप और घाघरा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो नृप भी हमारा पुल्लिंग शब्द है और क्या है? घाघरा भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नृप और घाघरा दोनों। 242 देखते हैं। निम्न में गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? निम्न में गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो गुरु का गुरु आइन होता है, विकल्प इसका सी से हो जाएगा, गुरु का क्या? गुरु आइन, ठीक। अगला देखते हैं। जिस शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं एक वचन, वचन, अनेक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम कहते हैं एक वचन कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्न में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। महीने, महीने, महीनों, महीनाएं। तो 244 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, महीने, ठीक है। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठक शब्द का विकल्प देखते हैं। पाठक लोग, विकल्प बी पाठकगण, विकल्प सी पाठक समूह, विकल्प डी पाठक जने। तो पाठक का बहुवचन हो जाएगा आपका पाठकगण, ठीक है। विकल्प इसका बी से हो जाएगा। पाठक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पाठकगण। क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है? अनेक कलमें, कलम, कलमें, कलामियाँ, कलामियाँ, ठीक है। 246 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, कलमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? क्या है? प्रयुक्त शब्द में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? दर्शन, विकल्प बी वर्षा, विकल्प सी व्यथा, विकल्प डी सत्य। तो 247 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, क्या? दर्शन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? दर्शन जो है कि एक वचन नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? दर्शन, ठीक। 248 देखते हैं। विधात्री, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधाता, नेता, दाता, धाता। तो 248 का विकल्प हमारा ए हो जाएगा, क्या? विधाता। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए, विधाता, ठीक है। 249 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोमकूप, दल, लोग। तो 249 का विकल्प हमारा सी सही है, दल, ठीक है। एक वचन में हमेशा प्रयोग होता है दल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्वान शब्द स्त्रीलिंग होगा, तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। विकल्प हमारा बी सही है, क्या होगा विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग? विदुषी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोटी शब्द का बहुवचन बताइए। खोटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खोटी शब्द का बहुवचन हो जाएगा, विकल्प पे देखते हैं, खूटियाँ, खूटियों, खूटियाँ, खुटिया। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, क्या? खुटिया, ठीक। 252 देखते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू, चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं। तो 252 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा ये। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू, ठीक है। 252 का विकल्प हमारा ये सही है, चाकू, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा सेवक को कम्बल देता है। राजा क्या करता है? सेवक को कम्बल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, कर्ता कारक है, संबंध कारक, संप्रदान। राजा सेवक कम्बल देता है, कर्ता ने कर्म को कर, संप्रदान कारक। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, क्या? संप्रदान कारक, ठीक। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा। तो इसमें अधिकरण कारक है, में, पे, पर, अधिकरण, ठीक है। वो अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक? अधिकरण कारक, ठीक। 255 देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग अपरिग्रह, अंतरी, किन्नर, अहिंसा। स्त्रीलिंग क्या? अहिंसा, ठीक है। 255 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, अहिंसा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 256 निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर्याय पुल्लिंग होते हैं? निम्नलिखित में से किसके नाम पर्याय पुल्लिंग होते हैं?
समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम। तो 256 का हमारा ये सही हो जाएगा क्या, समुद्रों के नाम। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, तो समुद्रों के नाम जो है कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, तो विकल्प ए सही हो जाएगा, समुद्रों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं 257, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक, डी संप्रदान कारक। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा क्या, अपादान कारक है, राम सीता से सुंदर है। ठीक, 58 देखते हैं, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणीकरण कोटि चिन्हित कीजिए। विकल्प ए वचन, विकल्प बी पक्ष, विकल्प सी लिंग, विकल्प डी कारक। तो 258 का विकल्प डी हो जाएगा कारक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में अपादान कारक है। निम्नलिखित में से कहाँ गया, निम्नलिखित में से वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान में जो विभक्ति प्रयोग होती है से अलग होने में, इसके पहले भी आया था, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, अपादान में क्या, पेड़ से गिरते कर, यानी अलगाव की बात करता है। तो देखते हैं, रानी पुस्तक पढ़ रही है, सीता की बहन अब कल हमारे घर आएगी, मेज पे पुस्तक गिरी, पेड़ से कत्ती, इसका विकल्प बी से हो जाएगा, सी विकल्प से हो जाएगा, मेज से पुस्तक गिरी। अपादान कारक है। एक बार हम आप लोग को रिवाइज करवा दे रहे हैं, बार बार आ रहा है ये चीज़, चलिए बताते हैं। कर्ता का हो जाएगा ने, ठीक है, क्रिया का मतलब क्रिया को करने वाला। ठीक, और कर्म में कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। अगला देखते हैं करण में क्या हो जाएगा, करण में से के द्वारा। ठीक है, और अगला संप्रदान हमारा है, तो संप्रदान में संप्रदान में क्या होगा, संप्रदान में को के लिए। ठीक है, और अगला इसके बाद हमारा अपादान जो भी आया था, अपादान से हो जाता है से अलग होने में। ठीक है, एक करण में एक बार से के लिए आता है, लेकिन इससे के लिए जहाँ अलग की बात होने की बात करें अपादान होगा से अलग होने में। ठीक, अलग होने में। और संबंध में आपका हो जाएगा, संबंध में का की के रा री। ठीक है, और अधिकरण में आप सभी लोग जानते हैं में पर होता है, अधिकरण में लगेगा किसी के ऊपर है, में पर, अधिकरण में पर। ठीक, और संबोधन का हे हो अरे यही होता है। वाक्य प्रयोग देखेंगे तो कर्ता, जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, ये कर्ता वाला का हो गया। कर्म कारक कर्ता ने कर्म का देख लेते हैं, श्याम को बुलाओ। ठीक, करण से मतलब से द्वारा होता है, तो हो जाएगा उसका, वह पेन से लिखता है। संप्रदान में माँ बच्चे के लिए दूध लाई, संप्रदान में के को लिए होता है ना, माँ बच्चे के लिए दूध लाई। अपादान में देखते हैं, अपादान में आप लोग बताएं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी अलगाव की बात होती है। संबंध में यह राम की पुस्तक है, यह मेरी बहन है। अधिकरण में कोई चीज़ रखी हो, जैसे यह किताब मेज पर रखी है, मेज बिल्ली पर है, सॉरी बिल्ली मेज पर बैठी है। ठीक, पर आ जाएगा। संबोधन में अरे भाई इधर आओ, हे अरे, तो हो गया। अगला देखते हैं, ठीक समय पर आना में कौन सा कारक है, वही बात आ गया ना, ठीक समय पर आना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आना कौन सा कारक है, इसका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक समय पर आना में कौन कारक है, ठीक समय में अधिकरण कारक है। ठीक, बता ही दिए थे कि अधिकरण में आपका, अधिकरण में पर हो जाता है, तो कौन सा कारक होगा आपका, अधिकरण कारक है। ठीक है, इसमें कैसे अधिकरण कारक होगा ये बता दें आपको। क्रिया का समय और स्थान का निर्धारण करता है, जैसे ठीक समय पर आना अधिकरण कारक। ठीक है, होता है अधिकरण में पर। ठीक, यानी ठीक समय पर आना, या मेज पर। अब वो इसमें भी समय बता रहा है, मेज पर पुस्तक रखी है। ठीक, क्रिया इसमें लगी रही है, स्थान और समय दोनों आ रहा है। मेज पर पुस्तक रखी गई, स्थान का बात आ रही है, तो मेज पर पुस्तक रखी गई, यानी यही आपका अधिकरण कारक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 200। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में मुख्य अतिथि के सामने यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों में कारक बताइए। कर्म कारक होगा, या कर्ता, या अधिकरण, या संप्रदान। विकल्प इसका डी है, संप्रदान। ठीक, तो चलिए देखते हैं, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों में कारक क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कारक होगा मुख्य अतिथि के, यानी कर्ता ने हो गया। ठीक है, मुख्य अतिथि के सम्मान में। विकल्प इसका गलत बता दिए आप लोग को, कर्ता ये वाला नहीं होगा, अधिकरण होगा। सम्मान में हो ना, सम्मान में, तो अधिकरण से मेज पर, अभी गलत बता दिए आप लोग को, अधिकरण होगा। ठीक है, कौन सा कारक होगा, अधिकरण। अतिथि के सम्मान में, ठीक बताए थे कि में पर अधिकरण होगा इसका। अगला देखते हैं, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। कर्ता, संप्रदान, अपादान, करण। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, संप्रदान। ठीक है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, संप्रदान। संप्रदान का वही है को या के लिए। ठीक है, क्रिया के जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है, तो किसके लिए, राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो हो जाएगा संप्रदान। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन 263।
गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरुत्तर होगा, गुरुवें होगा, गुरुजन होगा, गुरुओं होगा। तो 263 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, गुरुजन होगा। ठीक है, गुरु शब्द के लिए बहुवचन क्या? गुरुजन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, लड़का, पुस्तक, विकल्प डी पौधा। तो विकल्प हो जाएगा प्राण, क्या है? बहुवचन है। राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। अभी आया था संप्रदान, ऊपर भी आया था, को या के लिए क्या देता है? राजा भिक्षु को दान देता है। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, 266 देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो 266 का विकल्प सी से होगा, करण कारक। बच्चे करण कारक कैसे है? से या के द्वारा। ठीक है, क्रिया का साधन। ठीक, करण कारक। विकल्प इसका सी से हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? लड़का, सहायता, पौधा, पुस्तक। तो विकल्प इसका बी से हो जाएगा, सहायता सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक है। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, ए राकेश यहाँ कौन सा कारक? संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा कुत्ते से, पहले तो बसंती डरती थी, अभी भी डरने लगी। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, संबोधन कारक है, कर्म कारक है। 269 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, अपादान कारक है। ठीक है, अपादान क्या होता है? अपादान का से अलग होने में। ठीक है, सीमा कुत्ते से डरती है, तो यानी अपादान कारक है। 270 देखते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, यानी अधिकरण कारक है इसमें, में पर। ठीक है, कौन सा कारक? अधिकरण। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? शीशम, नर्मदा, स्त्रीलिंग पूछ रहा है। विहंग, गरुड़, साहित्य, सहज, विकल्प डी समाधि, दीमक। तो दीमक मेज में लगती हैं। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, शब्द स्त्रीलिंग कौन सा है? समाधि और दीमक। ठीक है, 171 का विकल्प हमारा डी से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का एक वचन सा नहीं रहता है? निम्नलिखित में से किस शब्द का एक वचन सा नहीं रहता है? बेटा, काका, चाचा, फुफ्फा। तो 272 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, बेटा। ठीक है, एक वचन सा नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भारत, पनीर। स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, तो लौंग क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, खटमल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कोई कर्ता काम करता उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान। 275 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता करण कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है? डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा, समाचार बहुवचन शब्द है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। वाक्य में काम करने वालों क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं, कर्म कहते हैं, क्रिया कहते हैं। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, वाक्य में काम करने वाले शब्द क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अगला देखते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कर्म। कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं, कर्म कहते हैं, अपादान कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रस्तुत हुआ है। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रस्तुत हुआ है। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे आरी से काटो। तो 279 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, पेड़ से गिर पड़ा। ठीक है, पेड़ से गिर पड़ा। 280 देखते हैं। चोर ने धन के लिए क्या है? चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान का, करण का, संबंध का, अधिकरण का। 280 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, अधिकरण का। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। ठीक है, कर्ता निकर्म करण से अधिकरण का बताए थे, अधिकरण का में पर। ठीक है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी गर्दन धड़ से अलग कर दी। कौन सा कारक इसमें था? इसमें जो है कि अधिकरण कारक था। ठीक, जिस वाक्य में कर्म कारक है, किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थककर सो गया। तो को होगा ना, लड़का पत्थर फेंकता है। ठीक है, कर्म कारक है,
कर्म कारक इसमें क्या है, लड़का पत्थर फेंकता है, ठीक है। छत पर बैठा गोपाल की पुस्तक, ये भी नहीं, मजदूर सो गया, विकल्प इसका बी से हो जाएगा, लड़का पत्थर फेंकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, ममता, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। 282 का विकल्प हमारा बी सही है, भाववाचक संज्ञा क्या, ममता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो 283 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, संप्रदान कारक है। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए, इनमें सुनने को वाक्यांश के लिए कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, ठीक। अगला देखते हैं। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, विकल्प डी, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, ठीक है। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, बालक कर्म कारक नहीं है, बालक रोते रोते सो गया, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इनमें भाववाचक संज्ञा है, बालक, सुंदर, बचपन, 55। तो सुंदर बचपन जो है कि भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कौन सा, बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन 286। किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है, किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। तो किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है, विकल्प इसका डी से हो जाएगा, हम नाक से सांस लेते हैं, ठीक। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है, अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है, से अलग, ठीक है। इसमें से है कहीं, बिल्कुल है से। 287 का अधिकरण कारक पूछ रहा है ना, अधिकरण का में पर होता है, ठीक। से तो अपादान का होता है, अधिकरण पूछ रहा है, अधिकरण क्या होता है, में पर होता है, ठीक। क्या इसमें दिया, अधिकरण का बोधक कौन, में हो जाएगा, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्री का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वचन कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो लिंग आ जाएगा, ठीक है। पुरुषत्व या स्त्री का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, विकल्प दिया हिंदी, प्रयोग, सेवा, ठीक। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, हिंदी, प्रयोग, सेवा, भाषा। तो 289 का विकल्प हमारा बी हो जाएगा, प्रयोग, ठीक है। प्रयोग क्या स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, तिथियों के, भाषाओं के, नदियों के, दिनों के। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, दिनों के, ठीक है। किन के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, दिनों के, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, राष्ट्र शब्द की भाववाचक जो हमारी संज्ञा होगी वो हो जाएगी राष्ट्रीयता, ठीक है। विकल्प इसका डी सही है, राष्ट्रीयता, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है, प्लेट, तलवार, पायल, कैमरा। पुल्लिंग शब्द पूछा है, पुल्लिंग इसका हो जाएगा कैमरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है, आ व्यय, बी लहर, सी आय, डी नहर। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द क्या, आय, ठीक है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन बताइए। तो जनता हमेशा एक वचन होता है, ठीक है। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, दावत, दवान, दवाई, दवार। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा, दवार, ठीक है। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, दवार जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प इसका डी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, संप्रदान कारक है, ठीक है। अपादान भी नहीं है, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, कौन सा कारक, संप्रदान कारक। अगला देखते हैं। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। तो मजदूर को मजदूरी दीजिए में है कर्म कारक, ठीक है। मजदूर को मजदूरी दीजिए, कर्म कारक। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पर्वत, ख्याति, मोती, पत्थर। तो विकल्प इसका बी से हो जाएगा, ख्याति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 299। घर का बहुवचन क्या है, घर का बहुवचन रूप क्या है, तो घर का बहुवचन रूप हो जाएगा घरों, ठीक। अगला देखते हैं। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, शक्तिमान का स्त्रीलिंग शक्तिमती हो जाएगा, ठीक। विकल्प बी सही है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है,
संदेश, विकल्प ए, विकल्प बी खत, विकल्प सी चिट्ठी, विकल्प डी पत्र। तो 301 का विकल्प सी से हो जाएगा क्या, चिट्ठी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। विकल्प इसका सी से हो जाएगा अधिकरण कारक। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, कौन सा, अधिकरण कारक। अगला देखते हैं क्वेश्चन 303। ठीक, लवकुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। विकल्प इसका सी से हो जाएगा संबंध कारक। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, कष्ट, श्रम, कृषि, कार्य। विकल्प इसका सी से हो जाएगा कृषि। ठीक, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अध्यापक को कर्म संबोधन कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, कर्म कारक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, परंपरा, प्राणायाम, प्रयोग, संस्कार। विकल्प इसका ये हो जाएगा परंपरा। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, राम का भाई भरत है। ठीक, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। राम का भाई भरत है, 307 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा संबंध कारक। ठीक, अगला देखते हैं 308। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, रचना, सृजन, संपादन, समायोजन। 308 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा रचना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 309 देखते हैं। इनमें कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्थान, पैठ, गति, पहुंच। विकल्प ए हमारा से हो जाएगा स्थान, जो कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 310। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें कौन सा कारक है। विकल्प ए अधिकरण कारक, विकल्प 2 कर्म कारक, विकल्प 3 संप्रदान कारक, विकल्प 4 करण कारक। विकल्प इसका डी हो जाएगा करण कारक। ठीक, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है, संबंध कारक का चिन्ह तो की हो जाएगा। ठीक, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा, अध्यापिकागण, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं। इनमें से कोई नहीं, तो 312 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा अध्यापिकाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 313 देखते हैं। कार्य, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है, तो विकल्प हो जाएगा 1। ठीक है, कितने स्त्रीलिंग शब्द है, 1 है। 314 देखते हैं। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में मेरे प्यारे देशवासियों क्या है, तो मेरे प्यारे देशवासियों सभी संबोधन कारक है। अगला देखते हैं, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो हे राम मेरी रक्षा करो में संबोधन कारक है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन, शीर्षक, अध्यापक, इकाई, पाठ, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द है, 4 हैं, 2 हैं, 1 है। विकल्प हो जाएगा 1। ठीक है, शीर्षक, अध्यापक, इकाई, पाठ, इन चारों में स्त्रीलिंग कितने, 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 317 देखते हैं। निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है, अपादान कारक किस वाक्य में आया है। वह जाति से वैश्य पैदा है, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, लड़का छत से कूद पड़ा था। विकल्प इसका 317 का डी से हो जाएगा लड़का छत से कूद पड़ा था। अगला देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, अत्याचार, आभूषण, प्राण, समाचार। तो विकल्प इसका हो जाएगा सी और डी, दोनों क्या है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पीछे भी करवाए थे, प्राण और समाचार। क्वेश्चन 19 देखते हैं। इनमें से एक बहुवचन क्या है, एक का बहुवचन क्या होगा, अनेकों, अनेक, एक का एक। इनमें से कोई नहीं, विकल्प इसका बी से हो जाएगा अनेक। ठीक है, अगला देखते हैं 320। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, दानी, दात्री, दत्राणी, दत्रिणी। 320 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा दात्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं 312। साथियों हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो साथियों हार्दिक स्वागत में संबोधन कारक है। ठीक, भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, 4, 2, 3, 2। 322 का विकल्प से 3 इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग हैं, तो 3। ठीक है, इसमें विचार क्या है, पुल्लिंग है, भाषा, बोली, राय, ये तीनों स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक। विकल्प इसका डी से हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 324। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, सहयोग, भूमिका, संस्कार, योगदान। 324 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा भूमिका। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। देशवासियों में कौन सा कारक है, तो विकल्प हो जाएगा संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काम, क्रोध, मंद, लोभ, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द है, काम, क्रोध, मंद, लोभ, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द। अगला देखते हैं। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, मेरे हाथ में कलम है, वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, संबोधन कारक। विकल्प इसका ए से हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। विकल्प इसका डी से हो जाएगा लेखक क्या है, लेखिक, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन शब्द बहुवचन है, प्राण, लड़का, पुस्तक, पौधा। तो प्राण क्या है, बहुवचन है, बहुत बार आ चुका है। 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है, कष्ट, सेना, आशा, क्षमा। तो कष्ट जो है क्या, पुल्लिंग है। इनमें से कौन शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है, आकाश, जनता, भीड़, प्राण।
एक वचन में नहीं रहता है प्राण। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा, विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्वर क्या स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। लक्ष्मण राम का भाई है, लक्ष्मण राम का भाई है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है, विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा। भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संबंध संबोधन कारक, डी से हो जाएगा, ठीक है, विकल्प संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निर्देश, बात, संदेश, कथन, बिल्कुल उसका इसी का बात। स्त्रीलिंग शब्द क्या? बात, बात बोली जाती है। भाषा, भाव, भाषा, बोली, इन शब्दों में कितने स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग पूछ रहा है ना, बस हो गया आपका 2, ठीक है, 2 इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है। भाव इसमें क्या हो जाएगा? भाव इसमें पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मंत्रालय, सचिवालय, समिति, आयोग। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा। समिति क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, अधिकरण कारक। पुस्तक मेज पर है, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबोधन का संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बोध, अनुभव, ज्ञान, चेतना। स्त्रीलिंग हो जाएगा चेतना, ठीक। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे नारायण बचाओ में संबंध कारक है। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कौन शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। विकल्प सरसों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग शब्द है? दया, भाषा, माया, आभार। विकल्प डी हो जाएगा, आभार। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, लता, नारी, गाय। विकल्प इसका दर्शन का सदैव प्रयोग बहुवचन में होता है। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? सभा, गृह, चंदन, पता। विकल्प इसका ए हो जाएगा, सभा, ठीक। शहर संज्ञा कौन सा प्रकार है? शहर एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी, घड़ी संज्ञा कौन सा प्रकार है? समूहवाचक। विकल्प बी व्यक्तिवाचक, विकल्प सी भाववाचक, विकल्प डी जातिवाचक। तो डी जातिवाचक, ठीक है। घड़ी क्या है? जातिवाचक। परिवार संज्ञा कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तिल, छाछ, काढ़ा, टेसु। तिरपन का विकल्प बी हो जाएगा, छाछ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा। विकल्प इसका बी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इच्छा, झुरमुट, अंत्येष्टि, निराशा। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक। विकल्प से हो जाएगा। इनमें से कौन शब्द पुल्लिंग है? मेहनत, आहार, रंगत, चाहत। पुल्लिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द आपका आहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा संज्ञा कौन सा प्रकार है? गंगा संज्ञा भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो गंगा का विकल्प बी से हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। देश, वेश, क्लेश, भेष, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? तो इन चारों में 0, कोई स्त्रीलिंग नहीं भी आया था पीछे। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, करण कारक, अधिकरण का। विकल्प डी से हो जाएगा, संप्रदान कारक है। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज होगा, कागजे होगा, कागजात होगा, कागजों होगा। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन कागजात हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, राम, पहाड़। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, पहाड़। निम्नलिखित में कौन सा एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, घरों, नदी, लताओं। एक वचन इसमें नदी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? नगर, देश, द्वीप, झील। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, झील। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। राम क्या है? एक प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी। नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेता का स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा। विकल्प ए से हो जाएगा, ठीक। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? होठ, होठ, सूरज, पानी, सोना। तो विकल्प हमारा होठ क्या है? होठ का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। ये से हो जाएगा संबंध। यह मेरी पुस्तक है, संबंध, ठीक। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संस्मरण, वाड्मय, साहित्य, व्याख्या। तो व्याख्या क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, व्याख्या की जाती है। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? सारी वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। विकल्प हो जाएगा सी सही, वस्तुएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? लड़का, प्राण, माता, किताब। इनमें से कौन सा बहुवचन है? इनमें से बहुवचन हो जाएगा प्राण, ठीक है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? कपड़े, कुछ नए, छोटी बच्ची, नन्हे। विकल्प इसका डी सही हो जाएगा,
मुझे, ठीक, कौन सा करता है मुझे, ठीक है। अगला देखते हैं कि वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है। अध्यापकगण यहाँ बैठे हैं, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके प्राण ही गए। तो विकल्प इसका हो जाएगा सी, कल बहुत वर्षा हुई थी। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है। तो वीरांगना का हमेशा वीर होता है, ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्णा। जातिवाचक आपका हो जाएगा मनुष्य, ठीक है, विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, इनमें से छाया का बहुवचन, इनमें से छाया का बहुवचन क्या होगा। छाया होगा, छाए होगा, छाँव होगा, इनमें से कोई नहीं, विकल्प हो जाएगा छाया होगा, ठीक। श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है। संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक। पेंसिल से लिखता है यानी करण कारक है, ठीक है, करण से, ठीक। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दौलत, निधि, कोष, रकम, विकल्प इसका सी से हो जाएगा कोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग कौन सा है। यशस्वी, हथिनी, अभिनेत्री, आंख, विकल्प इसका ए से हो जाएगा यशस्वी, ठीक है। इनमें से कौन शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। सहायता, पुस्तक, लड़का, पौधे, विकल्प इसका ए से हो जाएगा सहायता। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्पर्श, लेख, दुख, गरिमा, विकल्प डी से हो जाएगा स्त्रीलिंग गरिमा, ठीक है। निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। आय, विवाद, सार, रूप, तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा आय, ठीक। अगला क्वेश्चन, अरि गुलाबो झाड़, अरि गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा, तो विकल्प हो जाएगा इसका अरि गुलाबो संबोधन कारक। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। नायक का नायिका बिल्कुल सही है, सेवक का सेवका भी सही है, अनुज का अनुजा भी सही है, संचालक का संचारिका बिल्कुल गलत है, ये विकल्प इसका डी से हो जाएगा, ठीक। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यमा, योजना, भिक्षा, सबल, विकल्प इसका डी से हो जाएगा सबल, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है सबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एक वाक्य में अपादान का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार लौटा, विकल्प इसका डी से हो जाएगा लड़का बाजार से लौटा, ठीक। पीजीटी 2021 पूछा गया। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाँ उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, विकल्प इसका डी से हो जाएगा चिड़ियाँ उड़ गई, चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाएँ हैं, चिड़िया, विकल्प इसका डी से हो जाएगा चिड़िया उड़ गई। क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला क्या है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। लड़के बोले, एक वचन ना, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, विकल्प इसका बी से हो जाएगा लड़के ने कहा, ठीक। निम्नलिखित में संबंध कारक का हो जाएगा काकी के, विकल्प इसका ए सही है, ठीक। अगला देखते हैं 390, संज्ञा या सर्वनाम, क्या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। उसे अपादान, अधिकरण, संबोधन, करण, विकल्प इसका ए से हो जाएगा अपादान कहेंगे, ठीक। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। व्रज, देवनागरी, मच्छर, तृतीया, विकल्प का सी हो जाएगा मच्छर, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए इसका मादा का प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण है। वह पत्र लिखता है, मैं कलम से लिखता हूँ, पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान मतलब अलग होना, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग, कवित्री, दूध, पृथ्वी, दासी, विकल्प इसका बी से दूध जो है क्या पुल्लिंग है, दूध पीती नहीं, दूध पीता। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियाँ। पिता ने मुझसे कहा, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, यह समाचार दूरदर्शन से प्रसारित हुआ, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, विकल्प का सी से हो जाएगा संबंध अशुद्धि है, यह समाचार दूरदर्शन से प्रसारित हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, गदा से कौन सा कारक है, तो गदा से करण कारक है, ठीक है, विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में उस समूह को चिन्हित करें जिसकी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया जाता है। शब्द कवि, सम्राट, नेता, विदुर, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका विकल्प बी सही, कवि का कवित्री, सम्राट का सामग्री, नेता का नेत्री, विदुर का विधवा, ठीक, विकल्प इसका बी सही है। 397 क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, किस भाषा से शब्द ठीक प्रकार किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे हैं। देखते हैं, भाववाचक संज्ञाएं, निराशा, हताशा, भलाई, ठीक सही है। विशेषण में शक्तिशाली, पराधीन, स्वच्छाचारी, ठीक, यो सही है। सर्वनाम, मैं, तुम, हम, तुम, तुम्हारा, क्यों, आक्रामक क्रिया, ल जाना, मरना, सोना, पढ़ना, तो विकल्प इसका 1, 2, 3, ठीक है, विकल्प का ऐसे हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, विकल्प का ऐसे ही है। निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है। जीभ, अकाल, आयोजन, खटमल, पुल्लिंग क्या है, जीभ, पुल्लिंग नहीं है। अगला देखते हैं, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, भाववाचक,
जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। विकल्प सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संवेदना, प्रार्थना, प्रतिवेदना, उपासना। विकल्प इसका सी से हो जाएगा प्रतिवेदना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रवाह, निर्माण, विवाह, भाषा। विकल्प इसका डी से हो जाएगा भाषा। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है? रामायण, लोहा, शिक्षक। विकल्प इसका सी से हो जाएगा शिक्षक। पेड़ से पत्ता गिरता है, ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। विकल्प इसका ए हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो है कि संज्ञा से जितनी रिलेटेड चीज़ें थी, कारक, वचन, लिंग, पुल्लिंग, सब समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद।